हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं अपना अगला लेक्चर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर नंबर 2 पे आज बातें होंगी। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया था मैंने आपको, और वो शायद आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा। तो अलग अलग किताबों से खोज कर लाते हैं, आपको डिलीवर करते हैं। होप आपको अच्छा लगता होगा। यार प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो। तुम्हारे कमेंट से क्या होता है कि थोड़ा सा मैं बूस्ट होता हूं, कमेंट पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा ना लगे तो भी बोला करो, ताकि फिर मैं अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाऊं, अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज लाऊं। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वीडियो को देखने के बाद, उसको आप शेयर किया करो मेरे साथ, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं और आपको डिलीवर कर सकूं। गॉट इट? सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड यू आर लिसनिंग मी एट केमिस्ट्री जिला। आज सेकंड लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट लेक्चर का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करिए, फर्स्ट लेक्चर पर जाइए, देख कर आइए, मजा आएगा आपको इस लेक्चर में। अगर नहीं भी देखेंगे तो भी समझ आएगा, लेकिन अगर देख कर आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वो 7 कंडीशन है जो बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये वो 7 कंडीशन है। जब भी इनमें से कोई कहीं फॉलो होगी तो आप ये मान लोगे कि यस केमिकल रिएक्शन हैज बीन अकर, केमिकल रिएक्शन हुआ है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम 1 बाय 1 सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम? 1 बाय 1 सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो के लास्ट तक, तभी आएगा कंप्लीट समझ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल्स से। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज है ना। केमिकल सब्सटेंस नए तरह के केमिकल सब्सटेंस में आता है, कुछ बॉन्डे टूटने के बाद, कुछ नए तरह की बॉन्डे बनने के बाद, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल्स आपस में रिएक्ट किए, इसी को बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर कभी बबल्स का फॉर्मेशन हुआ किसी सॉल्यूशन में, बबल्स, चलो देखते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। एक रिएक्शन लिखते हैं इसके लिए, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ बबल के लिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए लिख लिया है। इतना छोटा दिखाई तो दे रहा है, वेट मैं थोड़ा सा चेक करूं, दिखाई दे रहा है यानी क्लियरिटी है। एग्जांपल, ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से विजुअल होगा, वरना आपकी आंखें जो होंगी फिर आप कहोगे सर आपने पढ़ा पढ़ा के हमारी आंख खराब कर दी। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा यहां कि मेरे पास जिंक है प्लस H2SO4। जिंक और क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों अब मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब प्लेस किया तो मुझे मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। H2 गैस के पास में हम ऐसे एरो लगाते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं। ये एरो क्या शो करता है? व्हाट डज दिस एरो शोज? ये एरो क्या शो करता है? ये एरो आपको ये शो करेगा ना कि हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर। हवा से हल्की होती है हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज फाउंड ड्यू टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हवा नीचे आएगी और हाइड्रोजन गैस ऊपर जाए। ये एरो शो करता है कि हाइड्रोजन कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। हाइड्रोजन हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, सिंपल। अब मैंने ये कहा कि मान लो, मैं मतलब बहुत बेसिक टाइप से आपको बहुत बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूं, बोर मत होइएगा। जिनको लगता है कि सर बोर कर रहे हैं तो आप लोग 2x की स्पीड में वीडियो को देखिए। जिनको लगता है कि हम ये जानते हैं वो लोग 2x की स्पीड में देखें। जिनको लगता है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं वो वीडियो को या तो और स्लो कर लो या फिर यही स्पीड से ही है। वैसे ही मैं तेज तेज तो पढ़ाता नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट योर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा इसमें हमने डाल दिए कुछ जिंक के ग्रेनुअल्स, इसमें प्लेस किए। ठीक है, क्या प्लेस किए? जिंक के ग्रेनुअल्स प्लेस किए। अब भाई हमने
यहां से एक डिलीवरी ट्यूब टाइप का पाइप टाइप का छोड़, फिर क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो थी वो ऊपर की तरफ ऐसे भागी, हाइड्रोजन गैस ऐसे ऊपर गई और ऊपर जाकर के इसके थ्रू ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे आई, और यहां हमने क्या प्लेस किया, व्हाट वी प्लेस्ड हियर इज, हमने सपोज करो कि कोई कंटेनर प्लेस कर रखा है जिसमें पहले से क्या है, ऑलरेडी देयर इज वाटर इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर में क्या है, पानी है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, H2O पानी। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा क्या क्या करती है भाई, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ भागेगी, तो ये जो हाइड्रोजन गैस आई इसमें डिसॉल्व होने के बाद, एक्चुअली पानी में डिसॉल्व इस वजह से कराते हैं ना ताकि इंप्योरिटीज जो होंगी उसके साथ जाकर वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही ऊपर जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस यहां से जाकर के और इस लेयर पे क्या करेगा, ऐसे 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 बुलबुले टाइप बना लेगा, ऐसे 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 बुलबुले बना लेगा, बुलबुले, बबल्स, क्या बना लेगा, बब्बल सर, बब्बल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू एक्चुअली, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक तो कंटेनर पुट करेंगे, व्हाट इट, क्या करेंगे, कंटेनर पुट करेंगे, और सारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इस कंटेनर में हमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, सारी हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में हमको मिल जाएगी। मतलब हाइड्रोजन गैस कहां भागने लगेगी, ऊपर भागने लगेगी, ऊपर, बिकॉज H2 इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। हवा से हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ भागेगी, ओके, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी, ऊपर जाएगी, और एयर किधर जाएगी, नीचे। तो यहां हुआ ना बबल्स का फॉर्मेशन। तो जब कभी बबल्स का फॉर्मेशन हो तो आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है सर, हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, वेरी गुड। देखो एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ाते हुए लेकर चल रहा हूं, इस वजह से टाइम लगेगा, बट आपको कंसंट्रेट करना होगा और आपको लगातार वीडियो पे बने रहना होगा, सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है। क्या हम रफ करें, रफ करें, रफ करें, ओके, रफ कर देते हैं इसको। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको लगातार वीडियो पे बने रहना है बच्चों, है ना, और आपको छोटी छोटी चीजें भी अगर सीखनी है ना तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। कैसा देखना पड़ेगा, पूरा, पूरा। सो पहला समझ आया फॉर्मेशन को। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, ये तो बहुत इजी है यार, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव हो जाए, मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब क्या सर, मतलब ये कि अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में, मतलब उस रिएक्शन को कराने के बाद से अगर हीट डेवलप हो गई, या फिर हमको हीट देना पड़ा, सप्लाई करना पड़ा, या फिर हीट इवॉल्व हो गई, मतलब मान लो कि कोई तुमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, उस बीकर में तुमने केमिकल लिया है, दूसरा केमिकल उसमें डाला, जैसे ही दूसरा केमिकल डालोगे तो उसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो अगर गर्म हो गया तो आप कहोगे कि इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, और जब हीट इवॉल्व होगी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एग्जांपल दे आपको, यही एग्जांपल है, लेकिन ठीक है एक और लिख देते हैं एग्जांपल के लिए, हम आपको लिख देते हैं कि आपने Zn ले लिया प्लस HCl ले लिया, ZnHCl आपने ले लिया बच्चों, और आपका बना ZnCl2 प्लस H2n। पता है आपको क्या होगा, ये जो HCl है ना, इसको आपने एक बीकर में लिया, ये बीकर था तुम्हारा, ये HCl है, और क्या किया आपने, जिंक के कुछ कुछ ग्रेनुअल्स इसमें मिला दिए, फिर बेटा यहां से हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी H2 गैस, लेकिन आप जब इस बीकर को ऊपर से टच करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गरम। कैसा हो जाएगा, गरम हो जाएगा ये, और गरम हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि रिएक्शन हुआ है। ठीक, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है सर, रिएक्शन हुआ है। आ रही है बात समझ में सबको, बोलो, आ रही है बात समझ में सबको, यस सर आ रही है सर। चेंज इन वॉल्यूम, थर्ड वन हमारा, वॉल्यूम में बदलाव, वॉल्यूम में बदलाव, ये क्या है, देखो, ऑल्दो वी ऑल नो दैट, सब जानते हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या बोला मैंने, सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो होता है ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सब होता है, अरे
मास ना तो क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना वो चेंज हो सकता है। बिकॉज वॉल्यूम कैसा चेंज है? इट्स अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। थिंक अबाउट दैट, सोचो वॉल्यूम कैसा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? अरे सर कंफ्यूज कर दिया आपने बेटा, वॉल्यूम फिजिकल चेंज, इट्स नॉट केमिकल चेंज। गॉट इट? लाइक यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, कैसा चेंज है? फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, फिजिकल। चेंज इन कलर, कैसा चेंज है? फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, कैसा कैसा कैसा? फिजिकल। हाइड्रोलाइसिस कैसा चेंज है? अरे सर ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बेटा है केमिकल चेंज। आई विल एक्सप्लेन इट अबाउट इन सेकंड और थर्ड चैप्टर। तीसरे चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाइड्रोलाइसिस जो है वो है केमिकल चेंज। वाटर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, सॉरी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करा करके एस्टर को हम बना देते हैं दोबारा क्या? अल्कोहल। ठीक है, वो आने वाले चैप्टर्स में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। खैर, वॉल्यूम क्या चेंज हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? एग्जांपल दे रहे हैं आपको। चेंज इन वॉल्यूम का एग्जांपल यहां ले लो, यहां पर ये हमने लिया H2 प्लस O2। जानते हैं सारे लोग? क्या जानते हैं सारे लोग? सर सभी लोग जानते हैं सर, क्यों बोलते हैं सर आप ऐसा? H2 प्लस O2, अगर आप इसको आपस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। क्या ये आपको समझ आ रहा है क्या? H2 जो है वो गैस स्टेट में, O2 गैस स्टेट में, लेकिन जब पानी बनेगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। पानी बनेगा तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब तुम मुझे बताओ कि रेंडमनेस किसकी ज्यादा होती है? रैंडमनेस, भागने का टेंडेंसी, उड़ने की टेंडेंसी, इधर उधर जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? गैस की या फिर लिक्विड की? लेट मी नो प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी बताइए फटाफट, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? गैस की, सॉलिड की, या फिर लिक्विड की? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि गैसेस की रैंडमनेस ज्यादा रहती है नहीं? तो बेटा जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। वॉल्यूम किसको बोलते हैं आप? स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई। जितना स्पेस घेर ले, वो जितनी जगह घेर ले जहां पर दूसरे को आने जाने ना दे, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो भाई गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, कम गैस रहेगी तो भी वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ज्यादा गैस रहेगी तो और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? रैंडमनेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स दूर तक जाएंगे, तो गैसेस का वॉल्यूम जनरली ज्यादा रहता है। और वही गैस अगर किसी तरीके से अगर अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देती है, लिक्विड में आ जाती है, तो व्हाट डू यू थिंक, उसका क्या वॉल्यूम वही रहेगा? क्या सेम वॉल्यूम रहेगा? लेट मी आंसर प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम कम हो सकता है। अगर लिक्विड गैसेस में जा रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अगर पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। और अगर वॉल्यूम जो है वो पहले कम था, बाद में बढ़ जाता है, तो भी आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स के केस में था, उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्ट के केस में है। तो फिर आप बाय द मीन्स ऑफ वॉल्यूम कांट आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन हैज बीन अकर्ड और नॉट। सो वॉल्यूम एक केस है। यहां समझ में आया क्या? देखो H2 जो है वो गैस है, इसका स्पेस इसमें ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा होगा, O2 ने भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा होगा, isn't it? फिर जो है कि हमने इसको रिएक्ट कराया केमिकली एंड फाइनली वी गॉट वाटर। तो हमको क्या मिलेगा? वाटर जो है लिक्विड स्टेट में मिलने वाला है। तो इसका स्पेस जो होगा, वाटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कम करेगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम क्या था? एयर वॉल्यूम इंक्रीज, और एयर वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कम हुआ, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था। बात समझे क्या? तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ सर, हुआ। ये एग्जांपल नंबर 3 का था।
समझ में आ रही बात सबको? ओके 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 ओके। प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट का प्रोडक्शन, अगर कभी किसी दो केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाने पर अगर लाइट प्रोड्यूस हो जाए तो समझ लीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल, हमारे पास है अल्कोहल C2H5OH, इसको हमने रिएक्ट कराया O2 के साथ। अल्कोहल को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, अल्कोहल को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के वेपर प्लस हीट और प्लस लाइट। ओ सर क्या बात है, मतलब लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ना? व्हाट डू यू थिंक? लाइट एक तरह की एनर्जी है या नहीं? है ना बेटा? तो हमारे पास अल्कोहल था, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट करके जला दिया। इग्नाइट, इग्निशन टेम्परेचर, जानते हो किसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर? बहुत बार पढ़ा है मैंने यार, क्लास 9 में कई बार बताया होगा कि इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं। जिनको नहीं पता वो सुन लें, इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? द मिनिमम टेम्परेचर at which a particular substance starts burning will be called its ignition temperature। वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस चलना चालू कर दे, उस सब्सटेंस के लिए वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। अब बेटा कोई चीज विदाउट और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जलती नहीं है। ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, एयर तो चाहिए ही चाहिए, तो एयर दी हमने, ऑक्सीजन दिया हमने, ठीक है। और ये अल्कोहल, तो अल्कोहल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना था, तो हमने ऑक्सीजन लिया, ये अल्कोहल लिया और इसके प्रेजेंस में क्या किया? जलाया। जलाया तो CO2, वाटर, हीट, लाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर, हो रहा है। तो बेटा हो रहा है तो ये होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। तो अगर लाइट प्रोड्यूस होती है तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रिएक्शन कराने के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है यार, चेंज इन वॉल्यूम 2 बार लिखा है क्या मैंने? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पे छोड़ो इसको, वॉल्यूम की जगह पे हम लिखते हैं कलर। अरे इतने में आप कमेंट मत मार देना यार कि सर आपने वॉल्यूम 2 बार लिखा है, हैं? बच्चे बहुत होशियार, थोड़ी सी गलती होती है तो अरे सर आपने ऐसा लिखा है, अरे सर आपने, हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है हम भी, इंसानों से ही गलतियां होंगी। तो अल्कोहल को जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आए क्या? कम टू नेक्स्ट। कई बार एनर्जी की सप्लाई करनी होती है, मैंने बताया, जैसे तुमको मान लो तुम्हारे पास क्या है, वाटर है, H2O को आप तोड़ना चाहते हो किसमें? H2 प्लस O2 में। किसमें? H2 प्लस O2 में। तो बेटा आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ पर क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी दोगे। इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे किसको? वाटर को। इलेक्ट्रोलाइज कराओगे पानी को तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसी को कहते हैं हम। वाटर को हम क्या करें? इलेक्ट्रोलाइज कराएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी तो आप सप्लाई कर रहे हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो एनर्जी आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो, तब ये टूट रहा है, मतलब एनर्जी देने में भी होता है एनर्जी। अगर आप कभी किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको कभी एनर्जी देनी पड़ रही है तो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, वो भी केमिकल रिएक्शन। समझ गए? ओके, सो विल स्टार्ट नेक्स्ट वन एंड दैट इज व्हाट? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात कर रहे हैं हम। चेंज इन कलर की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज कॉल्ड चेंज इन कलर? लेट अस लिसन। सॉरी, चेंज इन कलर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कलर में चेंजिंग, कलर में चेंज। ओके, हमारे पास है जिंक। क्या है? जिंक प्लस CuSO4। कॉपर सल्फेट है और जिंक है बेटा। इन दोनों में कौन रिएक्टिव है ज्यादा? जिंक या कॉपर? 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 जिंक ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव।
जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज देखना, चैप्टर 3 में दिया हुआ है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस मार देता है। क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर किस में मौजूद है? कॉपर सल्फेट किस में मौजूद है? एक्वस फॉर्म में है, और ये किस में है? सॉलिड। दिस वन इज सॉलिड। जिंक कौन है? जिंक किस फॉर्म में? सॉलिड में है, और ये एक्वस। किसमें है? एक्वस। एक्वस मतलब समझते हो? एक्वस मतलब कोई कंपाउंड पानी के साथ मौजूद है, इन द along with वाटर, पानी के साथ मौजूद है। ठीक है, किसी कंपाउंड में अगर पानी मिला हुआ है ना तो उसको एक्वस बोलेंगे। तो ये एक्वस फॉर्म में सॉलिड है, तो ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये इसको डिस्प्लेस करेगा, और इसकी जगह खुद आकर के बैठ जाएगा। तो यहां से बना हमारा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, देख रहे हो? जिंक ने कॉपर को कहा तू हट ले भाई, हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, तू हट जा, हम ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसको हटाया, भगा दिया, बोले निकल इधर से। इधर पहुंच गया साइड में, और खुद आकर के इसके साथ। तो बेटा कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू 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 कैसा होता है? ब्लू। और ये रिएक्शन आपने मान लो करा दी, और आपको पता करना है कि ये रिएक्शन हुई भी है या नहीं हुई है। तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन का कलर था ना, ब्लू कलर, ये मेरे शर्ट का कलर है क्या? यही वाला। ये जो सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर, ये कलरलेस हो जाएगा। तो अगर कलरलेस हो गया तो रिएक्शन हुआ, नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता। समझ रहे हो ना? इतना आया समझ में क्या? ओके, अब दो बच रहे हैं। चेंज इन स्मेल और टेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर इतना समझ में आया तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट ले ले। हो गया? रफ करूं? ओके, आगे बढ़े। चेंज इन स्मेल और टेस्ट एग्जाम्पल। ओ सर, ये क्या आ गया? स्मेल और टेस्ट में चेंजिंग आ जाना। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लाइक यू कैन से, जैसे तुमने कभी अंडा देखा है? अंडा, हाँ सर सबने अंडा देखा। खराब हुआ अंडा, ऑक्सीडाइज हुआ अंडा, ऑक्सीडाइज्ड अंडे को जब आप स्मेल करोगे ना तो रोटेन टाइप की स्मेल आई। सड़ी हुए अंडे की जो स्मेल होती है ना, सड़े हुए अंडे की स्मेल, और दैट इज अ केमिकल चेंज। मतलब तुम एक फ्रेश अंडा लो, फ्रेश जाओ मार्केट से खरीद के लाओ, और फिर एक अंडा ऐसा जो सड़ चुका। अरे सर, सड़ा हुआ अंडा कौन सूंघता है? सूंघो भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, सूंघना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। सुबह सुबह सो के उठते हो ना, तो मुंह में से स्मेल आती है आती है, गंदी सी आती है ना। इट इज बिकॉज ऑफ H2S। इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। H2S की वजह से आता है वो, H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ये क्या करता है ना, देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब कोई सल्फर का एलिमेंट रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। whenever an organic कंपाउंड, समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मत समझो, आगे समझा देंगे। whenever an organic compound reacts with sulfur, reacts with element of sulfur, whenever an organic compound reacts with element of sulfur, it forms or it makes hydrogen sulfide gas, which is poisonous in nature,
अच्छा, और जो कि नेचर में पॉइजनस होती है भाई, नेचर में पॉइजनस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इट इज अ काइंड ऑफ वीक एसिड। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड। कौन? H2S वीक एसिड, ठीक है। पॉइजनस होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एलिमेंट, सल्फर का एलिमेंट, हमारे मुंह में अगर हमारे मुंह में थोड़ा बहुत सल्फर मौजूद होता है, बहुत टाइनी ट्रेसेस में, और टाइनी, हमारे स्टोमक के अंदर भी होता है, H2S गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। लेकिन मुंह वाला थोड़ा सा बताता हूँ। मुंह के अंदर जो होता है वो एलिमेंट अगर सल्फर के पाए जाए तो हमारे मुंह में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, है ना। तो उससे सल्फर का एलिमेंट रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद से बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाँ, इस पे कोई नहीं जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई नहीं जाएगा। आई विल टेल यू अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई विल एक्सप्लेन। बचा है अभी टाइम, टेंशन मत लेना, एक ही वीडियो में सब खत्म नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो H2S गैस बनती है विच इज पॉइजनस इन नेचर, जो कि पॉइजनस है। और उसकी स्मेल जानते हो कैसा होता है? रॉटेन है, सड़े हुए अंडे की तरह। जैसे सुबह सुबह उठने पे मुंह में से उस तरह का स्मेल आता है ना। या फिर अंडा सड़ा हुआ देखो, उसमें से जो स्मेल आती है ना, वो भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से आती है। तो अगर कभी किसी केमिकल चेंज की वजह से टेस्ट या स्मेल बदल जाए तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, समझे? ओके, तो नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको भाई कई बार पीपीटी कहा जाता है, पीपीटी इसको बोलते हैं, पीपीटी। क्या होता है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? एग्जांपल भैया, पहले तो ये समझ लो, प्रेसिपिटेट की वजह से एक तो रिएक्शन आ जाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार लोग इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां कहीं प्रेसिपिटेट बनेगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां कहीं प्रेसिपिटेट बनेगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, ये तो बताइए। देखो बेटा, जब कभी दो सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में, मतलब जब कभी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है, कभी कभी लिक्विड सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होती है, तो कई बार क्या होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में से सॉलिड निकल कर आता है। लिक्विड सॉल्यूशन में से सॉलिड निकल कर आता है और उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। लिक्विड सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है, पहले तो वो रिएक्टेंट के फॉर्म में किस स्टेट में था? लिक्विड में। और वहां पर रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? सॉलिड अगर बन जाए तो उस सॉलिड को आप कहोगे प्रेसिपिटेट। उस सॉलिड को क्या कहोगे आप? प्रेसिपिटेट। एग्जांपल देखो, हमारे पास AgNO3 है, AgOG लोजी सुनोजी, AgNO3 प्लस NaCl। क्या है? NaCl। तो बेटा AgNO3 किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। एक्वस मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। NaCl जो है वो भी किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। इसमें भी क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। और ये देख रहे हो लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का आपस में रिएक्शन हुआ और तुम्हारा बना AgCl। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, सॉरी Ag सिल्वर बोल रहा हूं, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, AgCl प्लस NaNO3। और इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे डाउनवर्ड मतलब ये जानते हो कहां जाकर बनता है? ये बनता है जाकर बॉटम में। जैसे मैंने ये एक बीकर लिया, इस बीकर में मेरे पास सपोज करो AgNO3 है, ये AgNO3, और इसमें मैंने मिला दिया क्या? NaCl। ऐसे गोले बनाकर NaCl दिखा रहा हूं, ठीक है। दिस गोला इज NaCl। कौन सी इंग्लिश है सर ये? बस ऐसी मेरी इंग्लिश है। NaCl, ये गोले को NaCl बोला, और AgNO3 ये जो लिक्विड स्टेट में था, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने के बाद बेटा नीचे जो होगा, यहां डाउनवर्ड देखो, यहां पर कुछ जो होगा वो सॉलिड आकर के इधर बैठने लगेगा नीचे लेयर पर, और ऊपर छूट जाएगा क्लियर सॉल्यूशन।
ऊपर छूट जाएगा क्लियर सॉल्यूशन किसका, NaNO3 का ऊपर सॉल्यूशन छूट जाएगा और नीचे जाकर कौन बन जाएगा, AgCl। तो ये कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसीलिए इसके लिए एरो किधर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, ऐसे ऐसे। तो समझ में आया प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, जब कभी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में रिएक्टेंट सॉरी जब कभी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में रिएक्शन होने की वजह से कोई सॉलिड का फॉर्मेशन अगर होता है तो उस सॉलिड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। व्हाट वी यूज्ड टू कॉल precipitate. It was liquid solution, we mix it and after that reaction takes place and नीचे जाकर के एक तो सॉलिड बना AgCl, एक सॉलिड, इसी को हम कहेंगे PPT, precipitate। ठीक है, so this is what your formation of precipitate and this reaction is called precipitation reaction। जहां कहीं भी precipitate बनता है तो उसको हम precipitation reaction बोलते। So this was the 7 things which indicates chemical reaction has occurred or not। बाकी की बातें होंगी अगले लेक्चर में, तब तक खूब पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, जितना कर सकते हो उतना करो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और मेरे वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।